नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। जैसा कि दोस्तों प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम बात करेंगे EVS के टॉप क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आपको दिसंबर 2018 में आए हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, EVS का शिक्षण अधिगम प्रभावी होगा यदि शिक्षक, यानी कि EVS बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो सबसे प्रभावी शिक्षण अधिगम क्या होगा यदि शिक्षक क्या करे। तो शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे, या शिक्षक का अपने विषय पर अधिकार हो, या शिक्षक विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य, नियत कार्य दे, या विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को उद्देश्य बताना। तो अगर हम बात करें भैया गृह कार्य, नियत गृह कार्य देना बिल्कुल गलत चीज़ है, ये आपका नेगेटिव में जाता है, आप सभी को पता है। अगर हम बात कर लें प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को उद्देश्य बताना, ऐसा भी नहीं दोस्तों। शिक्षक का अगर कोई भी विषय पर अधिकार है उससे क्या मतलब है, वो तो शिक्षक को पता है ना, लेकिन शिक्षक ने आखिरकार उपयोग क्या किया। तो जो भी अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलाप हैं उनका अगर संचालन शिक्षक ने बेहतर ढंग से किया तो सबसे प्रभावशाली, सबसे अधिगमपूर्ण प्रभावशाली वही कहा जाएगा। ए ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा के समूह में स्थान दिया गया है। तो आप सभी को दोस्तों पता होना चाहिए कक्षा 2-3 या कक्षा 3-4-5, कक्षा 6-8 या कक्षा 9 और 10। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कक्षा 1 व 2 की, ठीक है, तो इसमें भैया आपकी पर्यावरण की कोई भी बुक जो है वो नहीं है। बुक कहाँ से है भैया, किताब कहाँ से है, तो आप कहोगे सर कक्षा 3, 4 और 5 से। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए हाथी से प्रश्न हमेशा आता है और यहाँ पर भी आपके सामने एक हाथी से प्रश्न लिया गया है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गया कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन की पहचान करनी है हमको। कह रहा है इनके बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, एक सामान्य हाथी एक दिन में लगभग 50 किलोग्राम पत्तियां खा जाता है, या इसकी औसत आयु 70 साल होती है। अगर हम बात कर लें भैया हाथी की, तो कहते हैं क्या, कहते हैं भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है, तो किसको कहा जाता है, हाथी को। और भारत में सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता है। और अगर हम बात कर लें कि जब हाथी 14 से 15 वर्ष का हो जाता है तो ये जो भी समूह में रहता है वो छोड़ देता है। और हाथी का लगभग जो 10 से 12 सदस्य होते हैं वो एक समूह में रहते हैं, और हथिनी जो होती है, बुजुर्ग हथिनी जो होती है, इस समूह का निर्धारण करती है। अगर हम बात कर ले यहाँ पर हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल दोस्तों सही है। हाथी बहुत कम दिन में सोता है, 2 से 4 घंटे, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर आपका एक सामान्य हाथी एक दिन में लगभग 50 किलोग्राम नहीं भैया, आपका 100 किलोग्राम पत्तियाँ खा जाता है। यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों असत्य कथन पूछ रहा था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को हम लोग लॉक करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ पर कराया जाया करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। और सभी का अधिकार, जैसे कि सभी यूट्यूबर कहते हैं, मैं भी कहता हूँ भैया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सभी ग्रुप में। कह रहा है कि एक शिक्षक क्या डूबा क्या तैरा पानी में, यानी कि पानी में क्या डूब गया
और क्या तैर रहा है से संबंधित प्रयोग का संचालन करता है। मान लीजिए पानी है और कुछ चीज़ें नीचे डूब गई और कुछ चीज़ें ऊपर तैर रही हैं, तो बच्चे को इसका संचालन कर रहा है, उसने कुछ चीज़ें फेंकी या कुछ चीज़ें पानी में रखी, तो इसका संचालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। बच्चा देख रहा है, बच्चा ये लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका बच्चा बना है, ये आपके शिक्षक बने हैं। शिक्षक ने क्या किया, चीज़ों को फेंका तो नीचे चली गई। इसको बच्चा क्या कर रहा है, देख रहा है। और देख रहा है यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, अवलोकन करना। ठीक है, बच्चा अवलोकन कर रहा है कि कौन सी चीज़ नीचे चली गई और कौन सी चीज़ अभी भी पानी पे तैर रही है। ए ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और कह रहा है कि बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए। एनसीएफ बात कर रहा है, एनसीएफ, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की। तो कैसी होनी चाहिए शिक्षण प्रक्रिया, क्या रटंत पद्धति से युक्त होनी चाहिए या रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, तनाव व बोझ से युक्त होनी चाहिए या इनमें से कोई नहीं। तो हम जब भी कहते हैं तो कहते हैं कि भैया बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा, क्या कहते हैं, बिना बोझ के शिक्षा। और ये जो शिक्षा है आपकी रटंत पद्धति से कैसी होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शीत निद्रा जीव नहीं है। निम्नलिखित में से शीत निद्रा जीव नहीं है, सांप, बिच्छू, भालू या खरगोश। तो बात करते हैं सांप की, तो भैया ये जब ठंडियाँ आती हैं तो गायब हो जाता है, शीत निद्रा में चला जाता है। आपका बिच्छू भी जो है वो भी शीत निद्रा में चला जाता है, भालू भी आपका शीत निद्रा में चला जाता है, लेकिन खरगोश जो है वो शीत निद्रा जीव नहीं है। डी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित तकनीकों में रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल में भैया क्या किया जाता है, अंक दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, अंक दिए जाते हैं। ठीक है, और रेटिंग स्केल क्या, एक इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भैया निर्धारण, क्या कहते हैं, निर्धारण मापनी। क्या कहते हैं, निर्धारण मापनी कहते हैं। और जब भी अगर ऐसी बात करें रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये भी होता है आपके अवलोकन की तकनीक का प्रयोग। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था। तो अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, क्या 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2014, 16 या 18। तो अगर हम बात करें 2 अक्टूबर, तो कहते हैं सभी को पता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया गांधी जयंती। क्या कहते हैं, गांधी जयंती। ठीक है, यही तो कहते हैं ना। और क्या हुआ 2007 से गांधी जयंती को किसके नाम से, तो कहोगे सर ये अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाने लगा। और बात आती है भैया जब 2014 की, तो 2014 की जब बात आती है तो इसको हम स्वच्छ भारत अभियान के नाम से जानने लगे। तो दोस्तों मतलब आपका स्वच्छ भारत जो अभियान था वो आया 2 अक्टूबर 2014 को। बी ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग बिल्कुल राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना और आवश्यक कौशल विकसित करना, वह कौशल विकसित करता है, वह कौशल है। देखिए जब भी मानचित्र की बात करें, मानचित्र को पढ़ना और मानचित्र के द्वारा जो भी कौशल विकसित होंगे, मान लीजिए हमने भारत का मानचित्र बनाया और बच्चे को हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो बच्चे को दूरी का ज्ञान हो जाएगा, बच्चे को एक मानचित्र में उसके स्थान का ज्ञान हो जाएगा और बच्चे को दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। तो ये चीज़ें जहाँ पर भी आपको मिले, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष उसकी जो समझ है, उसकी स्थिति यहाँ पर
समझने का कौशल आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीडियो का लास्ट प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन। कह रहा है यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात आएंगे तो स्टेशन पर खाने की कौन सी सामग्री आपको अधिकांश मिलेगी? ढोकला, छोले भटूरे, इडली चटनी या पूड़ी साग। तो अगर हम बात कर ले भैया, आप जा रहे हैं कहाँ? अहमदाबाद गुजरात। गुजरात में दो चीज़ें आपको मिलती हैं। एक तो आपको मिलता है क्या? एक आपको मिलता है लेमन राइस। क्या मिलता है? लेमन राइस। और दूसरा आपको क्या मिलता है भैया? क्या मिलता है? ढोकला। क्या मिलता है? ढोकला। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।